हेलो भाई, जय हिंद टू ऑल। वो वीडियो जो शायद बीच में कट हो गया और मैं पढ़ाता रहा, जब मैंने देखा कि ये वीडियो बन ही नहीं रहा है तो फिर बाद में मैंने एंड किया और वो किया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के देखिए दो भाग होते हैं। नंबर सिस्टम दो प्रकार का नंबर मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। काल्पनिक में आयोटा होता है, आयोटा, ठीक भाई, आयोटा होता है काल्पनिक आयोटा। आयोटा होता है, यह कैसे आया आयोटा और क्या इसकी डिफिनीशन है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक भाई। तो आपकी इमेजिनरी नंबर में आयोटा, आयोटा कहाँ से आया, कैसे आया। आयोटा, आयोटा जो बराबर होता है रूट में -1 के बराबर होता है, जो कि रूट में -1 के बराबर होता है। यह एक काल्पनिक नंबर है। अगर ये दिख जाए तो सीधा आप जैसे पूछे आपसे कि कि फाइव फाइव आयोटा, फाइव आयोटा कैसा नंबर है, फाइव आयोटा कैसा नंबर है, तो आप सीधा बताएंगे कौन सा है, काल्पनिक। कैसा नंबर है, काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक नंबर है। और इसके बाद अगर अब इसकी निकालने की बात करें कैसे आता है, जैसे हमने मान लिया 25 रूट माइनस का, उसमें रूट लगा दिया। इसका अगर हम मान निकालेंगे तो 25 का क्या होता है 5 -1, तो इंटू आयोटा, तो आ गया 5 आई। अब इसको हम और विस्तार से जानते हैं कि कैसे आया। 5 आई की बात है तो रूट का -25 इक्वल टू, अगर देखते हैं 25 रूट में इंटू में -1, तो यह आएगा 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू -1 की वैल्यू, -1 की वैल्यू आयोटा, इसको क्या कहते हैं आयोटा, आयोटा। तो इसको हम आयोटा लिख देंगे, तो 5 आई, ठीक भाई। ये जो ये काल्पनिक नंबर वाला चैप्टर है ये 11th में आपको मिलेगा। इसको कहते हैं समृद्ध संख्या। क्या कहते हैं भाई, समृद्ध संख्या। तो इसमें आप काल्पनिक संख्याओं के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो अभी अभी काल्पनिक नंबर के बारे में इतना ही, और अब रियल नंबर के बारे में जानते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो रियल नंबर, रियल नंबर अर्थात, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक भाई, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय, एक होती है अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक, परिमेय, परिमेय इसको रेशनल कहते हैं, रेशनल नंबर, इसको इरेशनल। परिमेय वो होती हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, अपरिमेय वो होते हैं जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कि कभी भी जीरो नहीं हो सकते परिमेय संख्या में, ठीक है। इसमें भी नहीं हो सकता, क्यों, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे, किसी भी संख्या को आप जीरो से अगर भाग देंगे तो क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत, ठीक है, क्या आता है, अनंत आता है। और अगर किसी संख्या को जीरो से भाग, जीरो को किस संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो। अगर जीरो को किसी संख्या से गुणा करेंगे, इसको साइड में कॉपी में नोट करते रहिएगा, और इन वीडियो को पॉज कर करके अब अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। और मैं आपको पेपर में लिखने के तरीके बताऊंगा, कैसे करते हैं पेपर में क्वेश्चन सॉल्व, जिससे फुल में फुल मार्क्स मिले आपको, ठीक है। तो ये जीरो को अगर किसी से गुणा करेंगे, तो भाई जीरो से अगर किसी में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो से भाग करेंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं अच्छे से एग्जांपल लेके। अगर जीरो है, जीरो से 3 4, जैसे 3 गुणे जीरो क्या होगा, जीरो। अगर जीरो में किसी संख्या का भाग लगा, जैसे 2 से भाग किया तो जीरो ही आएगा। ये पता सबको होता है, लेकिन कोई अप्लाई नहीं कर पाता, जितनी जल्दी इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम 2 में जीरो से भाग करेंगे, 2 में जीरो से भाग करेंगे क्या आएगा, अनंत। इसको क्या कहते हैं, अनंत। एक 0/0 होता है, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते।
इसका तो कोई वास्तविक मान होता भी है, लेकिन ये अपरिभाषित होता है। इसका कोई भी कल्पना इसकी नहीं होती। ठीक है, इस बात में समझ में आई आपको। चलिए अब अपना रेशनल नंबर है पी अपान क्यू में जिसको लिखा जा सकता है, पी अपान क्यू में जिसको लिखा जा सकता है। और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर से मतलब आप समझते हैं, इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना हो, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, कोई भिन्न ना हो, और कोई दशमलव संख्या ना हो। ठीक, कोई दशमलव संख्या ना हो जिसको इंटीजर में लिखा जा सके। दशमलव संख्या हो लेकिन उसको इंटीजर में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर दशमलव संख्या है उसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो इंटीजर संख्या नहीं होगी। ठीक भाई, इंटीजर संख्या नहीं होगी। बाकी अभी आगे आगे जो चलेंगे, जब परिमेय संख्या का हम डिवीज़न करेंगे तो उसमें रेशनल नंबर पढ़ेंगे, तो आप उसमें और अच्छे समझ लीजिएगा। मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे परिमेय संख्या एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसके? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल जैसे हैं 3। अब 3 को कहते हैं पी अपान क्यू फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो 3 इंटीजर हो गई, अपान में 1 मान लेते हैं। जैसे 3 को 1 से भाग करेंगे 3 ही तो आएगा, तो 3 सेम हुआ कि नहीं? तो इसको 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार तो 3 इंटीजर है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और इंटीजर ये भी होना चाहिए। तो इंटीजर है पी अपान क्यू 0 नहीं हो सकता, और बाकी इंटीजर होने चाहिए दोनों। तो ठीक है, -3/2 ये भी है परिमेय संख्या। इसी तरह एक कोई कहते 3.25 ये भी है। क्यों है? क्योंकि अगर इसमें दशमलव हटाएंगे तो कितने 2 जीरो आ जाएंगे। अगर इसको हम 5 से सिंप्लीफाई भी कर लें, ठीक है, 5 से सिंप्लीफाई कर 5 से काट लेते हैं तो 6 और 5 65/20। इसके बाद 13/4 13/4 आएगा इसका आंसर। 13/4 ये फ्रैक्शन है, सॉरी ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। पी अपान क्यू फॉर्म में हमने लिख लिया, अर्थात हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक भाई। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसको पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे आप परिमेय संख्या का एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि √9 क्या है? √9 3 की वैल्यू हो सकती है, 3 की वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस का। तो क्या -3/1 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि माइनस से थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि इंटीजर है कि वो है। ठीक है, तो -3/1 इंटीजर है। इसी तरह प्लस अगर आएगा, अगर प्लस आएगा, इसमें 2 वैल्यू संभव होती हैं, तो अगर प्लस का आएगा तो +3/1 हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो दोनों ही अपरिमेय संख्या हैं। लेकिन अब जैसे आप परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। इनको पी अपान क्यू फॉर्म में लिख लिया तो क्या हो गई? परिमेय हो गई। अगर पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते तो अपरिमेय। जैसे कि √5, जैसे √5/1 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले ये तो इंटीजर, पहली बात तो इंटीजर भी नहीं है। इंटीजर है क्या है? इंटीजर मैंने क्या कहा था कि जो सिंप्लीफाई वैल्यू हो, माइनस अनंत से लेके इधर डॉट 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 0, उसके बाद डॉट 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 ये करके प्लस अनंत तक, अर्थात यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये सब इंटीजर होती हैं। दशमलव वाले से आप अगर इंटीजर बना सकते हैं नीचे 0 करके या वो करके, तो वो परिमेय होगी। अगर आप नहीं बना सकते, अब इसकी वैल्यू कोई बता सकता है? एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती नहीं, बहुत दशमलव के बाद तक होती है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। रूट में कोई ऐसी वैल्यू जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे कि 7 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, रूट में 3 हो गई, 7 5 3 6 हो गई, रूट में 8 हो गई। ये सब कैसी वैल्यू हैं? अपरिमेय हैं। कैसी हैं? अपरिमेय हैं। इनको आप धीरे धीरे करके नोट करिएगा, नहीं तो फिर बाद में धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो इसको एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। एक होता है पाई, एक होता है क्या? पाई अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय, जिसको हम 22/7 कहते हैं। आप अपनी कॉपी पे करिएगा, कॉपी पे इसको करिएगा। तो ये क्या, अगर ये दशमलव जैसे इस तरह करके आ जाए, 3.14 इतना आ जाए, तो रुक मत जाइएगा, करते रहिएगा। ये कभी नहीं कटेगा, पूर्णता नहीं। कभी अगर पूर्णता नहीं कटेगा तो हम ऐसे दशमलव हटा कितने जीरो नीचे मान लेंगे? जब रुकेगा ही नहीं ये, तो हम दशमलव कैसे लगा सकते हैं? दशमलव हटा के जीरो कैसे लगा सकते हैं?
नहीं लगा सकते ना। इस वजह से हम इसको अपरिमेय घोषित कर देते हैं कि अपरिमेय, इसका मान अपरिमेय। परिमेय मतलब कि गणना कर सकना, तो इसकी गणना नहीं कर सकते ना एक तरह से। इसी प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के अब हम और डिवीजन करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। परिमेय संख्या राइटिंग समझ में आ रही है ना भाई? राइटिंग थोड़ा अभी मैनेज करिएगा, धीरे धीरे मेरी बनने लगेंगे राइटिंग, क्योंकि अभी मेरी आदत नहीं पड़ी है। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, सॉरी 3 प्रकार की होती हैं। अब इसको 2 प्रकार से डिवाइड करें या 3 प्रकार से। एक मेथड होता है, एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न। एक होता है दशमलव, दशमलव। भिन्न का वही पार्ट जैसे पी अपान क्यों, ठीक है, वही पार्ट होगा भिन्न का, परिमेय मैंने बताया था। दशमलव, दशमलव पता है तुमको। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक। अब दशमलव को आप पता है, दशमलव 2 अपान, और फ्रैक्शन पता है 2/3 -2/4, इसको काट के 1/-2 हो जाएगा। इस तरह से एक होते हैं फ्रैक्शन होते हैं। अब इस तरह हेडिंग डाल के आप इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब फ्रैक्शन, सॉरी दशमलव, 0.3, 0.25, 4.14। अब दशमलव के भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि डीप में जाना, ठीक भाई। पूर्णांक, पूर्णांक, अब आप पूर्णांक के बारे में जानिए कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कैसे पूर्णांक को करते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक को हम कहते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, अब पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक बेसिक 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। एक होता है बीच में क्या, जीरो। ये जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। पॉजिटिव हो गई, निगेटिव मतलब कि सकारात्मक, धनात्मक, सॉरी धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक। तो पॉजिटिव में आ गई क्या, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक, ठीक। तो इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जो 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, 1 से लेके अनंत तक जाती हैं पॉजिटिव में। इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी इसको कहते हैं। हाँ, इसके आगे प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं। अब निगेटिव वाले, निगेटिव वाले इसी तरह आते हैं, -1, -2, छोटी होती जाएगी वैल्यू, -3, -4। ये वैल्यू छोटी है, माइनस में अगर आपके पास ऋण कितना है, -3, तो आप छोटे हैं। अगर -1 है, आपका 1 रुपया उधार है किसी के पास, तो आप उस -3 वाले से बड़े हैं, ठीक है। -1 बड़ी वैल्यू होती है, -3 छोटी वैल्यू होती है। ये डॉट डॉट करके माइनस इन्फिनाइट, ठीक। जीरो ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए नेचुरल नंबर क्या होती हैं, 1 से लेके 2, 3, 4 अर्थात प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक होती हैं। अगर इसमें जीरो ऐड कर दिया तो इसको क्या कहते हैं, एक ये हो जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, WHOLE होल नंबर, तो आप पता है। तो ये हो जाता है, ठीक। अब इतना ये संख्या के बारे में हो गया पूरा, कि संख्या को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, संख्या क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ये लगभग लगभग हो गया। लेकिन अब नेचुरल नंबर को भी डिवाइड करते हैं। अब नेचुरल नंबर को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, देखिए बताते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं, फिर से आप बताइए, बोलिए, बोलते रहिएगा। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 to इन्फिनाइट। और इसमें 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक इवन होता है, इवन मतलब सम, एक होता है विषम। सम वो होता है जो 2 से भाग हो जाए, जिसका 2 से भाग हो जाए, ठीक है। और विषम कौन सा होता है, विषम कौन सा होता है, जिससे 2 से भाग ना हो, 2 से भाग हो जाए या 2 से भाग ना हो, ठीक। विषम हो गई, ठीक, विषम हो गई ये।
और जैसे अब जीरो जीरो का 2 से भाग हो जाता है, हाँ हो जाता है। कितना आता है? जीरो। तो ये जीरो सम है, 0 2 4 6 8 डॉट 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 2 की पावर 2n। एन कोई रख दीजिए, 1 रख देंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे 8 आएगा, 2n तक। ठीक है। विषम संख्या इसी तरह 1 3 5 7 डॉट 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 करके 2n+1। अगर 1 रखेंगे 3 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक। एन क्या है? होल नंबर है। एन क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेके डॉट 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 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती है। ये भी मैंने बताया था आपको। अब प्राकृतिक संख्या को एक प्रकार से और डिवाइड करते हैं। प्राकृतिक संख्या आप इस तरह से कह दीजिए, प्राकृतिक संख्या को एक बार और डिवाइड करते हैं। ये डिवाइडेड ना याद रखिएगा आप, ये याद रखिए कि ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या क्या कहलाती है। डिवाइड कोई ज़रूरी नहीं है याद करना। ठीक। तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 का केवल 1 है, उसका 2 है, 2 गुणनखंड होते हैं बस केवल। 3 है, 3 होते हैं, 1 और 3 ये होती हैं। ठीक। समझ में आई बात कि नहीं? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसका तीसरा गुणनखंड ढूंढ के दिखाओ, नहीं हो सकता। इसका ढूंढ के दिखाओ, नहीं हो सकता। पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक जो है ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है, ना ही भाज्य है। भाज्य का मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक। अगला हेडिंग है भाज्य। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं, जैसे एक तो हो नहीं सकता क्वेश्चन, 2 होती है अभाज्य, क्योंकि 2 के 2 ही, 3 होती है अभाज्य, 4 होगी, फिर उसके बाद 6 होगी। 2 केवल अकेला ऐसा सम नंबर है जो 2 अकेला ऐसे सम नंबर है जो अभाज्य है। बाकी जितने भी आपको अभाज्य मिलेंगे सब 2 को छोड़ के सब विषम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? विषम। ठीक है। क्लियर हो गई बात पूरी? एक तरह से पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो 6। अब इसके 2 से अधिक गुणनखंड कैसे कैसे? 1 हो गया, एक दूसरा 2 हो गया, एक खुद 4 हो गया। ठीक। अभाज्य में क्या था? अभाज्य में या तो वही संख्या होगी, या 7 होगा। 7 की केवल 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं, या तो केवल 7 से कर सकते हैं। कोई कहेगा 0 से कर दो, 0 से कर दो तो क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। अनंत। तो इसे नहीं कर सकते। कोई कहता है कि 0 से कर दो तो अनंत तो आएगा, जा तो रहा है भाग। लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू। ठीक है। अनंत कोई मान नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि अनंत कोई मान नहीं होता। ठीक है। ठीक कि नहीं? ठीक। ये हो गई आज आपकी पूरी इंट्रोडक्शन की वीडियो। वो पहले वाली वीडियो में केवल सिलेबस डिस्कस कर पाए थे, वो कट गई थी, तो इसी वजह से आपकी इतनी लंबी वीडियो 18 मिनट की लगभग, 18 से 18.5 मिनट की लगभग हो गई है। तो फिर आप एंड करते हैं, और आप इसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। एक कम से कम 15 से 20 रुपए की कॉपी ले लीजिएगा। इसमें केवल कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। और आप स्कूल तो जा ही रहे होंगे, वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा होगा। नहीं पढ़ाया जा रहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको। 10th में यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम होता नहीं, वहाँ पे कितने भी नंबर आ सकते हैं। 9th पे, 10th पे मुझको जैसे 70 नंबर का होता है पेपर, यूपी बोर्ड की बात करते हैं, 70 नंबर का होता है। आपको मुझको 65 दिलाने हैं, हर बच्चे को मुझको 65 दिलाने हैं। ये आप भी मेहनत करिएगा। मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। ये नहीं सोचिएगा 9th पे और 10th पे। चलिए, मैंने सोचा है कि यूपी बोर्ड वालों का जो इंग्लिश होता है थोड़ा वीक होता है, इस वजह से मैं पर डे एक स्पेलिंग करेक्शन आपसे पूछूंगा। तो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, उसमें एक ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में। ठीक भाई। चलिए, पहला जो आपका ऑप्शन है, मैं ग्रामर की बोलूँगा। ग्रामर मतलब आप समझते हैं ना, व्याकरण। ग्रामर मतलब समझते हैं आप, व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। तो पहला ऑप्शन आपका है GRAMMER। दूसरा ऑप्शन आपका है GRAMAR।
सॉरी AR। तो इसमें तीसरा हो गया, ये चौथा होगा। आप कमेंट बताना है यदि पहला सही है तो, यदि पहला सही है तो आपको पहले पे टिक लगाना है। इस तरह दूसरा सही है तो दूसरे पे टिक लगा, तीसरा सही तीसरे टिक लगा, चौथा चौथा सही है। चलते हैं भाई, जय हिंद, थैंक यू।